Good afternoon to everyone. As you know, today we are going to discuss offline training program organized by CBSE. So here you can see my topic is inclusive education. You all know the meaning of inclusive. What is the meaning of inclusive? That means Hindi meaning समावेशी. समावेशी, व्हाट इज समावेशी? इंक्लूसिव। जैसे हम लोग जानते हैं कि समावेशी का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चे होते हैं उसके साथ में जो है जो डिसेबल है उन सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं अभी। जैसे फर्स्ट लाइन है, देख सकते हैं आप क्या, लर्निंग नोज नो बाउंड्स। दैट मीन्स कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र कोई नहीं, सीमा नहीं है। हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी कुछ चीज सीख सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन, इंक्लूसिव एजुकेशन। सी हियर, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन होता है क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? स्पेशली ये टॉपिक जो है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 4 से 5 मार्क्स यहाँ से आते हैं सीटेट के एग्जाम में। 4-5 क्वेश्चन जरूर रहता है। सो व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? ऑल द स्टूडेंट अटेंड एंड आर वेलकम बाय देयर नेबरहुड schools in the age appropriate regular classes and are supported to learn, contribute and participate in all aspects of the life of the school। मतलब वैसे बच्चे चाहे वो किसी भी तरह से अपंग हो, चाहे वो कान से सुनाई नहीं दे रहा हो, हाथ से जो है वो लूले हो, लेकिन वो पैर से नहीं चल पा रहा हो, तो पहले क्या होता था कि उसके लिए स्पेशल स्कूल होते थे, मतलब उसके लिए स्पेशल स्कूल होता था। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया कि उस तरह के बच्चों को समावेश कर दिया, मतलब इंक्लूसिव कर दिया कि जो जनरल बच्चे होंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों के साथ उन सारे डिसेबल को भी एजुकेशन दिया जाएगा, ताकि उन्हें ये फील ना हो कि हम दूसरे से अलग हैं, लेकिन हम भी उन लोगों की तरह हैं, हम भी वो चीज सीख सकते हैं जो एक नॉर्मल बच्चे सीखते हैं। अब आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा इंक्लूसिव का मीनिंग मतलब है। ओके, second point is develop and design schools classroom programs and activities so that all students learn and participate together। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्लासरूम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि जो है सारे बच्चे, मतलब वो किसी भी तरह से हो, वो सारे बच्चे उसी स्कूल में जो है उसी क्लासरूम में बैठे, उसको स्पेशल अलग से किसी क्लासरूम में ना बैठाया जाए, उसके लिए अलग से स्कूल ना बनाया जाए। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि जो स्कूलों में रैंप बनवाना अनिवार्य होता है। क्लासरूम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि जो व्हील चेयर पे बच्चे हैं तो आसानी से वो क्लासरूम में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि जो है जैसे ये हम लोगों का है, यहाँ पे आसानी से बच्चे इस क्लास में जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, तो ensuring access to quality education for all by the effectively meeting their diverse needs in the way that is responsible, accepting, respectful and supportive। अब इसमें होगा क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में कि बच्चे जो है अपने आप को जो है उस तरह के जो डिसेबल बच्चे होंगे अपने आप को सपोर्टिव महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि सभी लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम भी जो है वो उनको जो है ऐसा नहीं लगेगा, सेग्रीगेशन कहा जाता है अलगाव, लेकिन सेग्रीगेट वो अपने आप को नहीं महसूस करेंगे। वो उन्हें ये नहीं लगेगा कि हम इन सारे बच्चों से अलग है, हम पढ़ नहीं सकते हैं या हम बातों को समझ नहीं सकते हैं। उन लोगों के पास जो है जैसे वो हाथ है, कोई जो है हाथ नहीं है किसी का, तो वो दूसरे बच्चों को देखेंगे तो ये ना लगे कि हम इन दोनों से जो है अलग है, इन लोगों से बिल्कुल अलग है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए, ये समावेशी शिक्षा, ये हिंदी में आप लोग क्या कि समावेशी शिक्षा होता क्या है? कि समावेशी शिक्षा से आज उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। मतलब जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होंगे और जो डिसेबल स्टूडेंट होंगे सभी जो है एक साथ बैठकर मतलब सारा समय वो एक साथ बिता सकते हैं, वो अलग अलग नहीं है, सभी एक साथ रहेंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी होती है। मतलब ये जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या कहता है कि हम
डिसेबल बच्चे को जो है नॉर्मल बच्चे से अलग नहीं रखेंगे, बल्कि हम एक साथ उसको जो है एजुकेशन देंगे। शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। मतलब ये हमारा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इससे ये भी पता चलता है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, डिसेबल हो, तो वो सभी को जो है एक तरह से एक ही परिवेश में जो है उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। पहले क्या था, अभी बताया कि पहले था कि जो डिसेबल बच्चे होते थे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते थे, उसके लिए स्कूल भी अलग होता था। सुने भी होंगे, अभी भी है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गया, अभी भी है। बहुत सारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूल अलग होता है, उसमें बहाली भी होती है। इस बार भी बीपीएससी में बहाली भी हुआ है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन ये क्या है कि अब सरकार ने क्या किया, आधुनिक एज में जो मॉडर्न एज है हमारा, मॉडर्न एज में सरकार ने ये किया कि हम उसको क्या करेंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो डिसेबल हैं, सबको एक साथ इंक्लूसिव कर देते हैं, उसका समावेश कर देते हैं, ताकि वो सभी जो है एक साथ ही पढ़े। लेकिन उसके लिए बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे जो है विकलांग है, अब वो व्हील चेयर पे आएगा, तो स्कूल को उस तरह से जो है मॉडर्नाइज करना पड़ेगा ताकि वो उसका व्हील चेयर क्लासरूम तक आ सके। तो इसीलिए जो है सीबीएसई जब एप्लीकेशन देती है स्कूलों को, तो वो ये भी देखता है कि वहां पे रैंप बना हुआ है कि नहीं। वो रैंप भी देखता है कि वो बच्चों के लिए जो है, जो डिसेबल बच्चे होंगे, वहां पे जो है वो आसानी से वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है। उसके गाइडलाइन में भी आता है सीबीएसई। ओके, तो समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। इसकी शुरुआत जो है अमेरिका से, कनाडा से हुई। तो प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा। समावेशी शिक्षा को विशेष विद्यालय या कक्ष को स्वीकार नहीं करता, अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं। अशक्त वही कहते हैं डिसेबल, मतलब ये जो है हमारा जो स्कूल है, अब पहले होता था कि जो विकलांग होते थे, टीचर भी नहीं पढ़ाना चाहते थे, प्रिंसिपल जो एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, कि ये जो है ये उसको बोझ समझते थे कि ये जो है इसको कौन पढ़ाएगा, इसको तो समझ में नहीं आएगा, या जो अंधे होते थे वो ब्लाइंडनेस की वजह से वो देख नहीं पाएगा, फिर इसको कहां से समझ में आएगा, तो इस वजह से एडमिशन नहीं हो पाता था। लेकिन सरकार ने क्या किया, ये कंपलसरी कर दिया कि वो जिस स्कूल में चाहे वो पढ़ सकता है, कि वो जहां चाहे वो जा सकता है, उसका डिजाइन वैसा ही होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता, अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना अब मान्य नहीं रहा। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार क्या है। अब जो विकलांग बच्चे हैं वो भी जो है, जैसे देखते हैं बहुत सारा ओलंपिक वगैरह गेम भी होता है कि नहीं, विकलांग के लिए है कि वो लोग भी खेलते हैं। तो सारा जो प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है इसीलिए, ताकि उनको क्या हम जो है दूसरों से अलग है, ये फील नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए समावेशी शिक्षा की विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है, हमें क्यों चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मतलब ये इस प्रोग्राम के तहत जो अशक्त है, मतलब जो डिसेबल बच्चे होंगे या जो नॉर्मल बच्चे हैं, सभी जो एक साथ जो है अपना एजुकेशन ले सकते हैं। जिस तरह से जो है जो भी प्रोग्राम होगा स्कूल में, जो भी जो है पढ़ाया जाएगा, वो सभी एक जैसे होगा, सभी बच्चे जो है उसको सीख सकेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से जो है अशक्त हो। सेकेंड पॉइंट देखिए, तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट का विकल्प नहीं है। समावेशी शिक्षा तो विशिष्ट शिक्षा का पूरक है। कभी कभी बहुत कम शारीरिक रूप से बाधित बालकों को समावेशी शिक्षा संस्था में प्रवेश कराया जा सकता है। गंभीर रूप से अपंग बालक को जो विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करते हैं, संप्रेषण व अन्य प्रतिभा ग्रहण करने के पश्चात वे संबंधित विद्यालयों में भी प्रवेश पा सकते हैं। देखिए, तो जो बच्चे जो है बहुत सारा, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कम जो है अपंग होते हैं, मतलब कुछ जो होते हैं बहुत ज्यादा होता है कि, तो ये जो है इसीलिए अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे विशेष आवश्यकता वाले स्कूल भी है कि वहां पे भी जो उसको जो है वो प्रवेश कराया जाता है। वहां से बस बहुत सारी चीजें जब सीख लेते हैं तो फिर उसे नॉर्मल जो है उसमें डाला जा सकता है। थर्ड पॉइंट, तो इस शिक्षा का ऐसा प्रारूप दिया गया जिसमें अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भांति आत्मनिर्भर होकर अपना
जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे सरकार जो है हर वैकेंसीज में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो आरक्षण रिजर्वेशन देता है, चाहे वो जो विकलांग होते हैं, डिसेबल होते हैं, उसमें बहाली वगैरह में भी जो है उसको जो है, जैसे मान लीजिए कट ऑफ बनता है जनरल का है 90 है 80 है, तो वो डिसेबल का कम होता है, उसको ले लिया जाता है उतना नहीं, ताकि वो भी जो है अपने आप को आत्मनिर्भर समझे, एक नहीं कि हम भी जो है वो कुछ कर सकते हैं, हम भी जो है वो नौकरी कर सकते हैं, हम भी टीचर बन सकते हैं। उसके अंदर एक सम्मान, आत्मसम्मान आता है, उससे जो है दूसरे बच्चे भी जो है मोटिवेट होते हैं, ताकि वो भी जो है सीखते हैं, जो भी विकलांग होंगे दूसरे जो है अपंग होंगे वो भी जो है वो उसको देख कर जो है अपने आप को जो है मोटिवेट करते हैं, नहीं कि वो भी कहते हैं कि जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण तथा संबंध बनाने में समाज के प्रत्येक स्तर पर सहायक होता है। समाज में एक दूसरे के मध्य दूरी कम तथा आपसी सहयोग की भावना को प्रदान करता है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हुआ, मतलब आपसी सद्भावना है, आप एक दूसरे से जो है मतलब वो मेल मिला, मतलब ये जो अपंग बच्चे होंगे वो दूसरे नॉर्मल बच्चे के साथ रह रहे हैं, सभी एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं, लेकिन उनको ये फीलिंग नहीं होता है कि हम जो है इनसे अलग है, दूर है। निश्चय यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझ दिए जाते हैं। मतलब जो शारीरिक रूप से अपंग है, डिसेबल है, तो वो जो है वो भी जो अपने आप को इम्पोर्टेंट मानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, मतलब क्यों हमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसका इंपोर्टेंस क्या है हमारे समाज में, सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है कि सभी बच्चे तो एक साथ ही पढ़ें। सो यह फर्स्ट पॉइंट इज शारीरिक दोष मुक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा निर्धारण करना। इसमें जो है कि उसमें जो हम शारीरिक रूप से जो भी दोष मुक्त होंगे, जैसे मान लीजिए किसी का जो हियरिंग पावर नहीं है, किसी का जो है वो बोल नहीं सकता है, किसी कोई ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन है, मतलब वो देख नहीं सकता है, तो इन सारी चीजों को जो है हम पहले जो है पहचान सकते हैं और ये निर्धारण कर सकते हैं कि हमें उसको किस तरह से पढ़ाना है। जैसे ब्रेल लिपि आता है ब्लाइंड बच्चों के लिए जो है, तो वहां से जो है उसको पहचान किया जा सकता है, निर्धारित कर सकते हैं। सेकेंड, शारीरिक दोष की दिशा को बढ़ाने से पहले वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हो उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना, बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा। मतलब क्या हुआ कि शारीरिक दोष की पहचान तो करेंगे कि साथ में जो है उस तरह के बच्चों को किस तरह से जो है समझाया जाए, लेकिन उसको किस चीज की जरूरत है। आधुनिक समय में जैसे मॉडर्न एज में देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे जो है टूल्स का यूज करके हम उसको जो है समझा सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा बच्चों को जो है मोटिवेट किया जा सकता है, विद्यार्थियों को जो है मतलब शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, एजुकेशन दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाना। मतलब देखिए जो है जो शारीरिक रूप से पूरी तरह से जो विकृत है, मतलब वो अपंग है, एक परिषद भी है भारत में, कमेटी भी है भारत पुनर्वास परिषद, उसके तहत बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं। अभी जो है लगभग बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का स्कूल होता है, वहां पे जो इस तरह के बच्चों को लाया जाता है। वैसे बच्चे जो बिल्कुल ज्यादा जो है मतलब वो अपंग होते हैं, तो वहां पे जो है उसकी जो एडमिशन कराई जाती है ताकि वहां पे जो वो कुछ सीख सके। फोर्थ, शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षा समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना। मतलब शारीरिक रूप से जो विकृति है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, लेकिन मान लीजिए किसी के पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, एक कान से वो सही से नहीं सुन पा रहा है, इन सारी विकृतियों को, दोषों को जो है वो आसानी से हम पहचान सकते हैं और उस दोष को जो है मुक्त करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो कोई ऐसा टूल्स है, कोई ऐसा तरीका जो है ढूंढ सकते हैं ताकि उस माध्यम से उस बच्चे को जो है आसानी से पढ़ाया जा सके, वो समझ भी जाए हमारी बात। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से विकृति बालकों की शिक्षा समस्या की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी। जो शारीरिक रूप से विकृत है, डिसेबल है, उसको जो है अब सामूहिक रूप से मतलब उसके विकृति को पहचानने की कोशिश करेंगे, उसे जो है उसी माहौल में जो है वो हम उसे जो है एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनके निवारण का प्रयास करना। मतलब किस चीज में बालक पीछे है,
जैसे छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है, देखे होंगे कि कोई 6 लिखना है, सीधा ना लिख के जो है वो उल्टा होता है, वो उल्टा लिखने लगता है। ये भी एक तरह की विकृति है कि नहीं? ये भी जो एक तरह का दोष है। 5 लिखा होगा, 5 को ऐसे ना लिख के वो नीचे से घुमा देता है कि नहीं? बच्चों में ये ज्यादातर होता है। 2 लिखना होगा, जैसे 4 हम लोग लिखते हैं 6 की तरह लिखते हैं, 4 को उधर से ना लिखे उधर से उल्टा लिख देना। तो ये सब चीज दोष है, तो उस दोष को पहचानना है हमें और उसको जो है कैसे सोल्व किया जाएगा उसको बताना है, ताकि जो है बच्चे जो है आसानी से वो सीख सकें। जब मैथ्स वगैरह में ये होता है, इसके अलावा जो है बोलने में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। अच्छा, क्लास वगैरह में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हकलाता भी है, तो हम लोग बोलने में लेट करता है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं उसको घुमा देते हैं कि जल्दी बोल रहे, लेकिन वैसा नहीं करना है, क्योंकि हमें उसको